देखो बच्चा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लेगा, लेकिन ये गारंटेड है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 मार्क्स का है, 3 का है, 4 का है, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सर्टेनिटी है, ठीक है। और बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर नहीं आया तो नहीं समझ आया, अरे नहीं पेपर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, और कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, फिर तो फेल हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, और क्या। बैरियर मेथड, अब ये क्या कह रहा है, बर्थ कंट्रोल। अभी तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक पढ़ा उसके अंदर बर्थ कैसे होता है, बेबी कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो हमने सारा पढ़ा। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी वाइड हो चुकी है हमारी इंडिया की, और ऐसे पूरी की पूरी, तो उसको लोअर डाउन करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर, बात समझ आती है। और डिटेल में जाओ उसके, समझ गए। आगे कहता है इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है, सबसे यूजफुल और सबसे इजी टू यूज और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव मेथड जो है, दैट इज द बैरियर मेथड। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच मेथड इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव मेथड इन द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। मोस्ट प्रोटेक्टिव क्यों है, इसका रीजन क्या है, सारी सारी बात बताओ। फर्स्ट थिंग इज द बैरियर मेथड। देख, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता क्या है, जो पेनिस है वो एंटर करता है फीमेल वेजाइना में, ठीक है। अब फीमेल वेजाइना मैंने आपको बताया था इट्स वेरी एसिडिक, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है, एक तरह से ऑर्गन है ना। अब ऑर्गन के अंदर अगर कोई कह सकते हैं कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करे तो फीमेल को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वो वेजाइना कैसा होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर भी करे तो वो मर जाए। अब प्रॉब्लम किसको आती है, प्रॉब्लम आती है जो स्पर्म एंटर करता है उसको, कि वो किल हो सकता है, वो मर सकता है, उसके अंदर मैक्सिमम जो स्पर्म जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अगर वो इंटरनल ऑर्गन है तो फीमेल को अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज है या कोई भी अदर डिसीज है, और वो डिसीज अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से कह सकते हैं ट्रांसमिट हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिटेड डिसीज, STD। अगर कोई ऐसी डिसीज है तो मेल को भी हो जाएगी, लेकिन कब, तो फीमेल को है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, फीमेल को भी तो मेल को भी तो हो सकती है। बट द थिंग इज, अगर प्रोटेक्टिव मेथड यूज किया जाए, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज किया जाए, कॉन्ट्रासेप्शन वैसे तो किस लिए था कि बर्थ ना हो, ठीक है, बर्थ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग समझा रहे हैं कि डिसीज भी ना हो। इनमें से सबसे बढ़िया मेथड क्यों मानते हैं बैरियर मेथड को, क्योंकि एक ऐसा मेथड है जिससे डिसीज भी ट्रांसमिट नहीं होती। देखो, कुछ डिसीजेज ऐसी होती है जो बैक्टीरियल होती हैं, कुछ STDs, कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज कुछ ऐसी हैं जो बैक्टीरियल हैं, जो ठीक हो जाती हैं, मेल और फीमेल को पता भी नहीं होता कब हुई और कब ठीक हो गई। बट कुछ डिसीजेज ऐसी हैं जो हो जाएं तो फिर इंसान मरने के बाद ही वो ख़त्म होगी डिसीज, ठीक है। वो वायरल डिसीज है, और वो वायरल ऐसी वायरल डिसीज है तो पूरी की पूरी इम्यूनिटी को ही ख़त्म कर देती है। इम्यूनिटी समझता है, ठीक है, हमारे पूरे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक होता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर वो ख़त्म हो गए, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी न्यू केमिकल को, किसी भी केमिकल मतलब किसी भी न्यू मेडिसिन को बनाने की कैपेबिलिटी खत्म। अभी कोरोना हुआ था, डिसीज के लिए हमारे पास कोई भी दवाई थी नहीं थी। पैरासीटामोल खा ले बुखार उतर जाएगा, विटामिन C खा ले बुखार आएगा ही नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या कोरोना की आज तक कोई है? अरे कोरोना तो वैक्सीन तो बेटा वो होती है जो पहले लगती है, जो तेरे को उसको होने से बचा लेगी। लेकिन अगर हो गया तो कौन सी मेडिसिन लेगा, वो नहीं है अभी तक हमारे पास। तो उसकी बात कर रहा है जो अभी लेटेस्ट आया है, जो सालों से चल रहा है, उसकी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कॉमन कोल्ड की भी दवाई नहीं है। हाँ नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट दे देता है। बेटा वो उसके आसपास की दवाइयाँ देता है। हमारे पास उस वायरस के लिए भी कोई भी मेडिसिन नहीं है, होती ही नहीं है। क्योंकि अब ऐसे ही एक सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी है, ठीक है, जिसका नाम है एड्स, और जिसका जो वायरस है उसका नाम है HIV, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके नाम में ही इसका पूरा काम छुपा होगा। ह्यूमन मतलब ह्यूमन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी को क्या करेगा, डेफिशिएट करेगा, ठीक है। और ये खुद कौन है, एक वायरस है। मतलब इम्यूनिटी ही खत्म कर दी तो क्या वो वायरस खुद ठीक हो पाएगा कभी? वो बॉडी से जा पाएगा? नहीं जाएगा, मरने पे ही जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार कह सकते हैं डिसीज़ है, जो एक बार हो जाए तो बस फिर हो जाए।
हाँ अल्टीमेटली मरना तो देख सब नहीं है, लेकिन वो एड्स से मरेगा वो इंसान। तो एड्स जल्दी मरता है। देख होता कैसे है, वो वंस अगेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। तो जिस भी पार्टनर ने, ठीक है, जिस भी पार्टनर के पास पहले एसटीडी थी, मतलब जिस भी पार्टनर के पास पहले एचआईवी पॉजिटिव जो पार्टनर था, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ सेकंड पार्टनर को भी वो वायरस ट्रांसमिट होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हुआ, सेकंड थिंग ब्लड इंटरचेंज से हुआ हो। अब ब्लड इंटरचेंज कैसे होता है, हम लोग रोज थोड़ा सीरिंज चेंज करते हैं, ये ले मैंने लगा लिया, तुम लगा ले, जैसे डॉक्टर यूज करते थे पहले, सिंगल सीरिंज यूज करते थे, उसको स्टेरलाइज करते थे, स्टेनलेस स्टील की इतनी सी सीरिंज होती थी, इतनी बड़ी भी होती थी, उसको दिन में 2 बार 4 बार 5 बार स्टेरलाइज होती थी। लेकिन जब वो एक बार स्टेरलाइज हो रही है तो कुछ 50 या 60 लोगों को इंजेक्ट करके आ रही है, और जिन 50 लोगों को इंजेक्ट हो रही है उनका ब्लड तो थोड़ा सा बैक फ्लो आता है। जब इंजेक्शन डालते हैं हम लोग, टॉक्सिन लगाती है ना वो, या कट करा एकदम अंदर है ना, थोड़ा सा जज करती है किस नर्व में डालना है, किस एंगल में डालना है, बोन में लगाना है, मसल में लगाना है, थोड़ा सा देखना पड़ता है उनको। तो जब तक वो सेट कर रही होती है तब तक तो ब्लड का फ्लो इतना होता है, इंजेक्शन में ब्लड आ जाता है, देखा कभी? फिर वो उसको ऐसे करके इंजेक्ट करती है आपकी बॉडी के अंदर। अब ऐसे 50 लोगों को डाला, इसका मतलब इंजेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो पहले वाले इंसान के ब्लड के हैं, और अगर पहले वाला इंसान ही एचआईवी पॉजिटिव था तो आज जिनको इंजेक्शन लगे वो सारे के सारे अब हो गए पॉजिटिव। गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, 1 सेकंड में 50 लोग एचआईवी पॉजिटिव हो खाली एक बंदे की वजह से, कहते हैं ये इंजेक्शन हटाओ। अब देखते 2 रुपये के इंजेक्शन आते हैं, यूज एंड थ्रो, लगाया उसी सेकंड में, तुमने देखा वहाँ पे एक मशीन होती है उसको टिक करके तोड़ देते हैं बाहर फेंको उसको, ये वापस यूज नहीं हुआ, समझे? एक तो ये हम बार बार शॉप में जाते हैं, वो एक बार आपका जो रेजर में ब्लेड लगा देता है उसको ब्लेड दोबारा यूज नहीं होता, किसी और पर्सन के लिए छोड़, तेरे लिए भी दोबारा यूज नहीं हुआ, एक बार कर दी कटिंग कर दी निकाल लिया, अब शेविंग करने जाएगा वो न्यू ब्लेड लगाएगा, उसको फिर सैनिटाइजर से क्लीन करेगा। ये पहले नहीं होता था, जब से एचआईवी आया तब से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने न्यू टेंडेंसी सीखी कि कैसे कैसे हम लोग अपने आप को और ज़्यादा हाइजीन लेवल तक लेके जा सकते हैं। सैनिटाइजर पहले कोई यूज़ करता था इतना नहीं ना, जब से कोरोना आया हम लोगों को सैनिटाइजर के बारे में पता लग गया है ना। बहुत सारी चेंजेस हम लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर देखे। पहले खाना खाने से पहले लोग हाथ नहीं धोते थे, अब तो दिन में 50 बार हाथ धो देते हैं बिना बात के। क्या करने जा रहे हैं? हाथ धोने जा रहा हूँ, किस लिए? ऐसे ही धोने होते हैं, आदत नहीं है, ठीक है। यहाँ देख ले, किसी ने डॉक्टर से पहले, मतलब कोरोना से पहले डॉक्टर ही मास्क लगाते थे, ये देख किसी एंगल से डॉक्टर बनने वाला है सबका मास्क उतरा हुआ, इसका नहीं उतर रहा, चिपका लिए इसने। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा किसकी, एचआईवी। अब तुम लोगों ने एसटीडीज पढ़ी ली है, खत्म ही हो गई तुम्हारी मोस्टली, मैंने तुम लोगों को एसटीडीज के बारे में सब बता दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का जो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरियल डिसीज जो है, साइक्लोसिस और गोनोरिया जो है वो भी अब खत्म हो। और वायरल डिसीज कौन सी थी आपकी? एचआईवी, तो वायरस है बेटा, डिसीज का नाम एड्स, ठीक है। ऐसी बैक्टीरियल डिसीज जो है गोनोरिया और आपकी साइक्लिस, ये 2 बैक्टीरियल डिसीज है, इंसान को होती है और ठीक भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ये एचआईवी बेटा अभी जो कहानी कर रहे थे, ब्लेड यूज करना, इंजेक्शन नहीं यूज करना, ये नहीं, इम्यूनिटी पूरी डेड हो जाती है ना। मुझे नहीं पता बेटा, बता दो। नहीं मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम कहाँ से एचआईवी आया, ये पूछ लिया ये, है ना, मुझे नहीं पता। ये देखोगे तो बड़े हंसी आएगी तुम्हें जब ये पढ़ रहे होगे ना, दिमाग तुम लोट पोट करके हंस के डूब जाओगे। बता दो तुम्हें समझा दो ये क्वेश्चन क्या रही है, इसका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और एकदम सच भी है। जब इसका रीजन तू पढ़ेगा तो बोलेगा कैसे कैसे मेंटल लोग हैं इस दुनिया में। नहीं मेरे को पता नहीं है, आई एम सो सॉरी। नहीं मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन मुझे पता है। बैरियर मेथड, अब बैरियर मेथड 2 टाइप के हैं, एक मेल यूज करते हैं या फीमेल यूज करेंगे। इन दोनों में से कोई भी पार्टनर यूज कर सकता है, मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों भी यूज कर सकते हैं। लेकिन साइंस उसको अलाउ नहीं करती, क्यों? कि फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या पता दोनों के दोनों ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो सिंगल यूज करो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं ठीक है, बाहर जा सकता है।
फर्स्ट है आपका जो मेल यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं मेल कॉन्डम्स, ठीक है। अब ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये पेनिस के ऊपर एक बैरियर कंट्रोल करता है, ठीक है। मान ले पेनिस है, यहां से स्पर्म इजैक्युलेट होना है, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉन्डम यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो भी स्पर्म रिलीज होना है, इजैक्युलेट होना है, वो इसी कैप के अंदर रहेगा, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर इजैक्युलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म जाएगा नहीं, तो बर्थ कंट्रोल हो गया, हो गया। अच्छा, अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में पेनिस फीमेल बॉडी के है ही नहीं, तो क्या HIV एड्स होने के चांसेस हैं? नहीं है बेटा, पेनिस डायरेक्टली फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में है नहीं, बीच में ये कैप है ना, ठीक है। सेकंड यूज, ठीक है। तो जब बर्थ कंट्रोल करना तो करना ही है, बात तो तेरी ये भी ठीक है। ये टॉपिक में है नहीं, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं, नोट्स में मैंने लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ लियो। डायफ्राग्राम फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है डायफ्राग्राम, जिसको फीमेल कॉन्डम्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल यूज करते हैं, विजाइना के अंदर यूज होता है। आगे केमिकल मेथड, ये दोनों बेस्ट मेथड माने जाते हैं, चीप एंड बेस्ट, और सबसे ज्यादा कंट्रोल जो करते हैं STDs को, और बाकी कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। केमिकल मेथड सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले हम यूज करेंगे IUCD, इंट्रा-यूट्रिन मतलब यूट्रस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो बर्थ कंट्रोल करता है, ये डिवाइस है सर। ये कौन सी डिवाइस है, ठीक है। इसमें होता क्या है, मान लो जो विजाइना है, ठीक है, ये विजाइना है, यहाँ सर्विक्स है मान लो, ठीक है, ये यूट्रस है, क्या है ये यूट्रस। तो यहाँ पे एक टी लग जाती है कॉपर की, क्या लग जाती है कॉपर की टी, ठीक है, कॉपर की टी, टी नहीं देखा, कॉपर की टी, इसको बोलते हैं कॉपर हाइफन टी। अब जैसे इसमें यहाँ से स्पर्म एंटर नहीं कर सकता ना, फिर जब वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी बाहर आएगी तो वो कैसे आएगी, है ना। आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाए, पता मुझे बोली बात। डस्टबिन नहीं देखा, उस डस्टबिन को तू उल्टा कर दे भाई, उसमें से कूड़े का एक भी चीज़ बाहर नहीं आएगी, लेकिन उसको सीधा करके उसको एक साइड से कोई चीज़ सामान डालेगा तो चली जाएगी ना। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तू इसको नीचे से प्रेशराइज करके ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है, ये ऐसे होगा। लेकिन अगर तेरे को ऊपर से कोई सामान आ रहा है, जरा यहाँ ऊपर प्रेशर डालना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल वेस्ट बाहर निकल जाएगा, वापस अपनी जगह आ जाएगा। ये भी कुछ मंथ्स के लिए होता है, अप्रॉक्स 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। इससे ज़्यादा अगर अब होता हो तो मुझे पता नहीं, ठीक है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उस 1 ईयर तक होता ही है, मतलब एक बार इम्प्लांट करवा दो और उसके बाद 1 मंथ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म एंटर करेगा, लेकिन वो यूट्रस से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो एग का बड़ा होता है, फिलोपियन ट्यूब के पास बड़ा हुआ होता है ना, ठीक है। वहाँ तक स्पर्म अगर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, दिमाग में। सर इससे पहले इसको कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अंदर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब डॉक्टर को निकालना है इसको यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को खींचते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, फिर बॉडी से ऐसे एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा, टी फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और फीमेल खुद इसको बाहर नहीं निकाल सकती, ठीक है, नर्स या डॉक्टर उसको निकाले, ऐसे करके बाहर आ जाएगा। फिर जाता भी ऐसे ही है, नहीं जाता भी ऐसे ही है, और फिर वहाँ जाके इसको ऐसे ओपन कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तानी फोकस, दिस इज डन, दिस इज व्हाट वी कॉल द IUCD मेथड। ये भी ठीक है, बट इसके अंदर STD होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पेनिस है वजाइना के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएगा ही आएगा, और वहाँ पे फिर वो STD होने के चांसेस हो जाएंगे। ये हो गया। देन वी हैव द सर्जिकल मेथड, यस इट्स सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के लिए आई हैव टू ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल। अच्छा, पहले मुझे वास्ट डिफरेंस बताओ, किसको वास्ट डिफरेंस के बारे में पता है? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर। यस, स्पर्म डक्ट स्टोर होता है, नहीं, स्पर्म स्टोर होता है एपिडिडिमिस में, स्पर्म रिलीज होता है बेटा वास डिफरेंस के अंदर, जिसे स्पर्म डक्ट बोलते हैं, स्टोर एपिडिडिमिस के अंदर होता है, ठीक है। अगर तू ठीक होता तो मुझे गलत बोलने का कोई शौक नहीं बेटा तेरे को, सर गलती मिल गई, छुपा के रख, किसी और को नहीं बतानी, कोई और पढ़ेगा तो पता लगेगी उसको, बंद कर इसको। अच्छा ठीक है, अब बात क्या है
कि सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, अगर फीमेल की बात करी जाए तो उसकी जो ट्यूब है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, उस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है दोनों साइड से, जिसकी वजह से ना ही बाहर आएगा ना ही स्पर्म अंदर जाएगा, कहानी खत्म। यस, बोला ना, कहानी परमानेंट मेथड है बेटा। जब वापस सर्जरी होती है, सर्जरी होती है, कभी नहीं होगी, दूसरी मिल गई। फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ऑल डन। परमानेंट है बेटा, हटवा सकते तो आईयूसीडी यूज करते ना, ठीक है। अब ट्यूब को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया। इस ऑपरेशन में अप्रोक्सीमेटली मतलब पहले फीमेल को सबमिट करते हैं, फिर 1 दिन ऑपरेशन होता है, फिर उसको 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, 4 to 5 डेज का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ट्यूबोक्टॉमी, इसको बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी। दोनों को क्यों बोलते हैं? ट्यूब नहीं, ये ट्यूब है, ट्यूब को ब्लॉक किया ना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी। क्या बोलते हैं, फिर से बोल, कल बोल लो, यस टॉमी, बट डबल एम नहीं है इसके अंदर, सिंगल एम है, हाँ ठीक है। बोल, ट्यूबोक्टॉमी। फीमेल के अंदर जो किसको ब्लॉक करते हैं, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब को। एक ही चीज है, 2 नाम है, क्लियर होगी। फेलोपियन ट्यूब बोलेगा तो ट्यूबोक्टॉमी याद आ जाएगा, आई समझ। अब ऐसे ही अगर मेल की बात करें, वास डिफरेंस थी, याद है, ये होगी टेस्टिस, ये एपिडिडिमिस, और यहाँ से ये वास डिफरेंस निकलती थी, याद है। तो क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसकी भी ये बहुत छोटी सर्जरी होती है, वैसे तो आजकल ये लेजर से भी हो जाता है। इसको हार्डली 5 to 10 मिनट्स डॉक्टर कहते हैं कि लगते हैं, ये डन हो जाता है। लेकिन वंस अगेन दिस इज आल्सो परमानेंट थिंग, परमानेंट थिंग है ये। यूरिन में कोई वो नहीं करता। नहीं, यूरिन से कोई लेना देना नहीं है इसका, यूरिन तो दूर है, यूरिन देखना कितना ऊपर है, नहीं इससे स्पर्म बनेगा भी नहीं, निकलेगा भी नहीं। क्लियर है ये वाली बात। यूरिन तो ब्लैडर से आता हाँ, है। यूरिन तो बेटा ब्लैडर से आएगा ना, ये तो वास डिफरेंस नीचे से ब्लॉक हुआ है यहाँ से। फिर ये तो प्रोसेस कोई कराते ही नहीं होगा तो बना क्यों? हाँ, ये तो कोई करवाते ही नहीं होगा तो बना क्यों है? करवाते हैं, हाँ करवाते हैं। अब आता है सबसे खतरनाक, केमिकल करते हैं। हाँ जिसको मैं कभी मतलब रिकमेंड तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं इसको। अब ध्यान से सुनिए इसमें होता क्या। एक है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स से क्या होता है, एग ही डेड हो जाता है। ओरल पिल से क्या होता है, एग डेड हो जाता है, लेकिन अगर सही टाइम पे लिया जाए तो, ठीक है, सही टाइम पे लिया जाए तो एग डेड हो जाएगा। अंदर वाले एग डेड नहीं होंगे, जो मैच्योर एग है वो डेड होगा, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए। आपकी बुक में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। होता क्या है, हैं? डेडिकेट में होगा क्या? अगर स्पर्म एंटर कर गया है तो मर जाएगा, एंटर करने के बाद लेना है, डिपेंड करता है। 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एंटर करने से पहले लिया तो वो पहले मर गया, बाद में लिया तो वो वाला। समझ गया। मैच्योर नहीं मरेगा, बाकी सब नहीं मरेंगे। ना ना ना, उसके फर्टिलाइज होने के बाद या फर्टिलाइज होने से पहले पूछ लिया। उसके बाद दूसरे एग भी तो मैच्योर हो सकते हैं, तो फिर तो मेंस्ट्रुएशन और ऑन सब होगा। हाँ 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 होगा, उसके बाद भी एग मैच्योर हो सकते हैं, फिर भी फर्टिलाइजेशन सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मान ले अभी जो पॉपअप हुआ है, ठीक है, उसको डेड करवाना है तो भी चल जाएगा, या हल्का अभी फर्टिलाइज हो चुका है, कुछ घंटों पहले ही फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, तो उसको डेड करवाना है, तभी ओरल पिल्स वर्क करती है। डिपेंड करता है कि कौन सी ओरल पिल्स किस टाइम पीरियड पे ली गई है, ठीक है। इसकी आपकी बुक के अंदर जो इसका नेम लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करवाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसका नाम है माला डी। क्या नाम है उसका, माला डी, ठीक है। और इसमें लिखिए नहीं। कोई बात नहीं, बुक में लिखी हुई है, बुक को एक बार रीड जरूर करना है चैप्टर को, ठीक है। और आगे ये तो होगी ओरल पिल्स। एक होती है वेजिनल पिल्स, मतलब स्पर्म जब वेजाइना से ही एंटर कर रहा होगा, स्पर्म के ऊपर इतना केमिकल रिलीज किया जाएगा जो स्पर्म वहीं का वहीं मर जाए। नाम आगे लिखे स्पर्मिसाइड, याद है वो पेस्टिसाइड वीडिसाइड है, ये है स्पर्मिसाइड। जैसे ही स्पर्म एंटर किया ये केमिकल रिलीज होगा, स्पर्म मर जाएगा। ये पिल्स पहले नहीं किया। ये रिकमेंड क्यों नहीं करते बेटा, ये हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ सकते हैं आपका, ये हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस कर सकते हैं फीमेल्स का, इसलिए रिकमेंड नहीं करते। ये पिल्स पहले नहीं होते। डिपेंड करता है, वेजिनल पिल्स तो ऑब्वियसली पहले लेनी पड़ेगी ना, ओरल पिल्स के अलग कहानी है, ठीक है। अब इससे क्या है, हार्मोनल सिस्टम बिगड़ेगा, ये फिर भी बेटर है,
लेकिन इससे एसटीडी होने के चांसेस हैं। Yes. और ये तो परमानेंट है भाई साहब, ये परमानेंट है। सबसे बेटर फिर फंक्शन में कौन सा निकल गया? सर्जिकल मैकेनिज्म करवाया उसको एसटीडी हो सकती है। हाँ हाँ, एसटीडी से कोई लेना देना नहीं है इसका, एसटीडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ। सारी बात